एक बात है कि मैंने एक पुस्तक लिखी थी, 8-9 मैंने पुस्तक लिखी थी, तो उसमें एक पुस्तक में मुझे एक रिपोर्ट मिली थी। हिंदू समाज में जो छुआ-छूत आया, जिसको बहुत टारगेट किया गया है कि छुआ-छूत आया, हिंदू समाज ये छुआ-छूत मनुस्मृति का देन है, जबकि अस्पृश्य जातियाँ जैसी वहाँ उस समय कुछ थी ही नहीं। और मैंने उसमें जब पढ़ा कि जैसे मेहतर जाति में मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, मेहतर शब्द फ़ारसी शब्द है। अब हम तो संस्कृत के लोग पुरानी, मेहतर हमारे यहाँ थी नहीं तो फ़ारसी शब्द है। तो उसमें पढ़ा अकबर के समय जो है मेहतर जाति का उद्भव हुआ, जो जो मुगल आदि आए, इनकी महिलाएँ अगर आप देखेंगे कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिला है, उस समय हमारे पास शौचालय के सीट दिखते हैं। जो है आपको अभिलेखागार में मिलता है या फिर जो पुरुष समाज आदि शौचालय खेत में बाहर जाता था। बाल्टी में शौचालय रखने की व्यवस्था ये तो मुगल की स्त्रियाँ जब आई है, पर्दा प्रथा में आई हैं, तब जाकर ये हुआ है। अब ये मुगलों का पूरा बीमारी हिंदू समाज पर कैसे थोप दिया? ये छुआ-छूत की शुरुआत कहाँ से होती? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। भारतीय विशेषकर वैदिक वाङ्मय में कहीं भी छुआ-छूत का उल्लेख नहीं है। जितने भी विदेशी यात्री भारत में आए हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त के समय में आए हों या हर्षवर्धन के समय में आए हों, किसी ने भी छुआ-छूत का उल्लेख नहीं किया। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा और उन्हें सेना में भी भर्ती का अधिकार है और उनका स्वाभाविक वृत्ति वार्ता का है। वार्ता मतलब कृषि, वाणिज्य और व्यापार। यह जो है चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में वार्ता जो है शूद्रों का जो है स्वाभाविक वृत्ति कहा है, जबकि गीता में वार्ता वैश्यों का स्वाभाविक वृत्ति कहा गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे न धर्म ग्रंथ में न विदेशियों के यात्रा वृतांत में कहीं भी छुआ-छूत का वर्णन हमें प्राप्त नहीं हुआ। मुसलमानों के आगमन के बाद विशेषकर मुगल काल में इस तरह की जो है चीज़ों को हम देखते हैं कि उसमें छुआ-छूत का वर्णन होता है। अंग्रेजों के समय में यह जो है और ज़्यादा इसको जो है विकृत रूप दिया गया, क्योंकि अंग्रेज शासक थे और अपनी शासन सत्ता बरकरार रखने के लिए जो भी उनको कदम उठाना था वो उठाए। समाज में एकता न रहे, हिंदू समाज बटा रहे, इसलिए उन्होंने आर्य, अनार्य, आर्य, द्रविड़, आर्य बाहर से आए, ये तमाम तरह की थ्योरियों को उन्होंने दिया और उनके जो पोषित थे, जो अपनी आत्मा को बेचकर जो भारतीय थे और जो गलत-गलत रेफरेंस देकर जो है उसको उन्होंने साहित्य में वर्णन किया। यहाँ तक कि अम्बेडकर ने भी आर्य को स्वदेशी कहा। जो कहा गया जाता है कि हाँ, आर्य बाहर से आए, अम्बेडकर ने इसको इनकार किया, कहा कि आर्य स्वदेशी शूद्र थे। में बिल्कुल हाँ, उन्होंने शूद्र कौन में पूरा लिखा है इस बारे में, बाकायदा जी, लिखा है। जी, जी, जी। तो इस तरह से समाज में जैसे आपने भूमिका में बताया मुगलों में जो है मेहतर आदि, तो ये बाद के समय में जो है ये छुआ-छूत का जो है ये जो हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथों में कभी भी छुआ-छूत का सुचिता का विषय ज़रूर रखा गया। सुचिता और ये अलग है अम्बेडकर और जी ने भी लिखा है कि शौच अशौच लिखा है, अस्पृश्यता जी, चीजें नहीं, अम्बेडकर ने लिखा है ये नहीं, खुद। सही है और 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 मैं प्रोफेसर साहब अम्बेडकर के लिखे को अम्बेडकरवादी नवबौद्ध क्यों नहीं मान रहे? नहीं मानते हैं, वो जानते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं हैं और समाज में विभेद उत्पन्न करने के लिए जो है अंग्रेजों के समय में शब्द आया दलित। दलित शब्द जो है समाज में जो है विच्छेद उत्पन्न करना। दलित का मतलब होता है जिससे पैरों से रौंदा गया और हमारे यहाँ जो है शब्द है अंत्यज, माने छोटा भाई। अंत धर्म ग्रंथों में आप देखेंगे, वेद में भी देखेंगे उनमें, तो अंत्यज शब्द का उल्लेख किया गया है। जो किसी कारण से विकसित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए अंत्यज शब्द का जो है वर्णन है। इस प्रकार से जो अंग्रेजों का कुचक्र था, उसमें हम फँसते गए और जो समाज को सुदृढ़ करना था, जो सनातन के गौरव के विषय थे, जो जिससे समाज एकबद्ध होता था,
उन सभी के प्रति उसका दुष्परिणाम हम लोग आज तक भुगत रहे हैं और भगवान जाने कब तक भुगतते रहेंगे। ये अंग्रेजों का कुचक्र था।